तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीम में जो रिइंफोर्समेंट डिटेल्स होता है उसको कैसे रीड करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइम में बीम का डेप्थ वेरी होता है, कहीं कहीं पर संकन बीम आता है, कहीं कहीं पर। तो ये हमारा यहाँ पर बीम का ड्राइंग रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बीम का सेक्शन कट करके दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन 1-1 है, यहाँ पर सेक्शन 2-2 है, फिर यहाँ पर सेक्शन 4-4 है, यहाँ पर सेक्शन 4A-4A है, यहाँ पर सेक्शन 5C-5C। अब ये सेक्शन प्लान में कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है वो भी दिखाता हूँ। जैसे सेक्शन 1-1 है, यहाँ पर इसमें स्टील का डिटेल दिया हुआ है, बीम रेनफोर्समेंट एज़ पर शेड्यूल, बीम रेनफोर्समेंट एज़ पर शेड्यूल। और ये एक कॉलम है, ये एक बीम है, फिर ये एक कॉलम है, ये एक संकन बीम है। तो ये सेक्शन 1-1 प्लान में कहाँ पर दिया है वो दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा फ्लोर प्लान है, थर्ड फ्लोर लेआउट, थर्ड फ्लोर का ये प्लान है। सेक्शन 1-1 दिया है, ये दिख रहा है सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 से यहाँ तक सेक्शन 1 पूरा कट किया है। ये एक छोटा सा बीम है, संकन बीम है। फिर उसके बाद ये कॉलम आ रहा है C1 कॉलम, फिर उसके बाद बीम आ रहा है ये संकन बीम B16, फिर C1 कॉलम, फिर B17, फिर ये पूरा लिफ्ट का कॉलम है ये। तो ये इस बीम का डिटेल दिया हुआ है, इसमें स्टील कैसे आएगा। तो ये संकन बीम है हमारा और ये हमारा नॉर्मल लेवल का बीम है। तो इसका अगर सेक्शन देखेंगे सेक्शन 1-1, तो यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन 1-1, यहाँ पर दिख रहा है सेक्शन 1-1। ये हमारा नॉर्मल लेवल का बीम है, ये हमारा संकन लेवल का बीम है, क्योंकि यहाँ पर बाथरूम है तो 150 mm संक किया है यहाँ पर इस बीम को B16 को, और B17 नॉर्मल लेवल पे। तो इसमें स्टील का डिटेल जो है, ये लिफ्ट का कॉलम वहाँ पर दिखाया हुआ था, और ये C1 कॉलम। तो इस बीम का जो LD है वो यहाँ पर पूरा L शेप में जाकर यहाँ पर LD मतलब 40D 50D जो भी हमारे ड्राइंग के हिसाब से, यहाँ पर हमारे ड्राइंग में 50D दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 50D कंसीडर कर रहे हैं। और जो हमारा स्टील का डिटेल है वो हमारा जो शेड्यूल में दिया हुआ है उस हिसाब से स्टील का डिटेल आएगा। 16 का है, 20 का है, या 25 का स्टील है। यहाँ पर हमको LD कितना लेना है वो सब दिया है यहाँ पर सेक्शन में। सेक्शन 2-2 में अगर देखेंगे, ये रहा सेक्शन 2-2। सेक्शन 2-2 कहाँ पे आ रहा है वो प्लान में दिखाऊंगा। तो ये प्लान में देखेंगे तो सेक्शन 2-2 यहाँ पर है, ये रहा सेक्शन 2। ये यहाँ से कट किया, ये सेक्शन 2-2 पूरा कंटिन्यू जा रहा है यहाँ तक। ये पूरा एक ही बीम है, B20 नंबर का बीम है ये। तो यहाँ पर ये दिख रहा है हैचिंग में संकन आ रहा है, ये नॉर्मल लेवल का बीम है, फिर यहाँ पर संकन है, फिर उसके बाद कंटिन्यू जा रहा है बीम। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक कंटिन्यू बीम है, बीच में एक छोटा सा संकन दिया हुआ है जिसमें ड्रेन लाइन पास होगा। तो वहाँ पर स्टील का डिटेल कैसा आएगा। तो यहाँ पर ये सबसे B20 नंबर का बीम हो गया हमारा। फिर उसके बाद टॉप का स्टील देखेंगे तो 20 mm का डाया, 3 नंबर ऑफ बार टॉप में। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर का जो स्टील है वो 20 mm का डाया, 2 नंबर ऑफ बार है। फिर यहाँ पर भी टॉप में 20 का 3 बार, 20 का 3 बार, 20 का 2 बार, बॉटम में भी 20 का 3 बार, 20 का 3 बार। ये एक बॉटम है, बॉटम स्टील है, फिर एक्स्ट्रा स्टील है। फिर जो इसमें जो रिंग दिया हुआ है वो 3 लेगेड स्टील है, मतलब एक नॉर्मल रिंग, फुल रिंग आएगा, फिर उसके बाद एक बीच में सेंटर में एक चिपिया देना पड़ेगा। और जो बॉटम में एक्स्ट्रा बार है उसको वो सिर्फ मिड जोन में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा बार को जनरली 3 जोन में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट, मिड और राइट में। तो यहाँ पर हमारा मिड में दिया है सिर्फ, तो यहाँ पर 600 mm छोड़ देंगे बॉटम में, यहाँ से 600 mm और यहाँ से 600 mm। तो ये हमारा बॉटम का एक्स्ट्रा स्टील हो जाएगा। और यहाँ पर जो संकन जो बन रहा है वहाँ पर स्टील का डिटेल कैसा दिया हुआ है। इसका जो टॉप का स्टील आएगा ये यहाँ पर कॉलम में L बन रहा है, ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर L बन जाएगा। फिर जो इसका टॉप का स्टील है ये यहाँ पर L बन रहा है, फिर यहाँ पर जो टॉप का स्टील आएगा कंटिन्यू, फिर यहाँ पर L बन जाएगा। और यहाँ पर एक स्ट्रेट बार दिया हुआ है पूरा एंड टू एंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का संकन के थोड़ा कवर, टॉप से कवर छोड़ के पूरा स्ट्रेट बार दिया हुआ है जो कि कंटिन्यू जाएगा वन एंड टू अनदर एंड। ये हो गया B20 का, जिसमें बीम का साइज़ दिया हुआ है 300/600। ये हमारा नॉर्मल बीम का साइज़ है, 300/600 डेप्थ है। और यहाँ पर 450 mm, 450 mm कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर संकन में 150 mm का संक है, तो यहाँ पर बीम जो है 450 हो जाएगा। बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 4A का सेक्शन है। सेक्शन 4A अभी प्लान में कहाँ पर कट किया वो दिखा। तो ये हमारा छज्जा है, छज्जा टॉप से फ्लैट है, बॉटम में कर्व पोर्शन है, और ये हमारा टोटल का बीम है। फिर यहाँ पर स्लैब है, संकन स्लैब है, फिर नॉर्मल लेवल का स्लैब है। सेक्शन 4A प्लान में कहाँ पर दिया हुआ है वो दिखाता हूँ, कट किया है। सेक्शन 4A यहाँ पर कहीं होगा, ये दिखा, ये सेक्शन 4A यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का सेक्शन कट किया हुआ है 4A। तो यहाँ पर ये छज्जा आ रहा है, फिर उसके बाद ये हैचिंग है मतलब संकन है, फिर उसके बाद नॉर्मल लेवल का बीम है, फिर कॉलम आ रहा है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ये सेक्शन 4-4 था, 4A यहाँ पर दिया हो जो भी मैं सेक्शन दिखाया 4A। और ये जो है 4-4, इसका भी बताता हूँ, पहले 4A देख लेते हैं। तो वहाँ पर दिया हुआ था नॉर्मल ये बीम आ रहा है, फुल बीम आ रहा है, जिसमें बीम के बाद यहाँ पर एक संकन है, 200 mm का संकन है जिसमें ड्रेन लाइन जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल लेवल का स्लैब है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कॉलम है। तो अभी B31 नंबर बीम है, यहाँ पर दिखाऊंगा तो B31, ये दिख रहा है B31 नंबर का बीम है ये। फिर इसमें स्टील का डिटेल कैसा दिया हुआ है, 16 mm का 3 बार एक्स्ट्रा,
यहाँ पर ये 3 बार जो है पूरा ऐसा एल शेप में जाएगा एक्स्ट्रा। फिर 20 mm का 3 बार ये जो दिया हुआ जो कंटिन्यू जा रहा है कॉलम में एल डी लेके 50D, ये हमारा कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा एल डी यहाँ से स्टार्ट हो गया 50D मतलब 1 मीटर। 20 mm का डाया है तो 1 मीटर हो गया हमारा एल डी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर का एक एक्स्ट्रा एल डी आएगा और ये जो स्टील है पूरा जाके यहाँ पर एल बनेगा। फिर 16 mm का 2 बार 3 बार 20 mm का 3 बार है, 16 mm का 2 बार है। इसमें स्टील का डिटेल दिया हुआ है। और ये बॉटम में स्टील का डिटेल कैसा दिया हुआ है, ये पर हमारा स्लोपिंग बीम है, बॉटम में से स्लोप हो रहा है। यहाँ पर हमारा बीम जो है 900 mm हो जा रहा है, ये दिखा यहाँ पर 300 mm इसका विड्थ है, 900 mm इसका डेप्थ है यहाँ पर, और आगे जाके यहाँ पे 650 mm हो जा रहा है। तो बॉटम में इसको स्लोप दिया है यहाँ पर। तो अभी स्लोपिंग में कैसा स्टील का डिटेल दिया हुआ है, 20 का 3 बार, कुछ इस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकलेगा। और एक्स्ट्रा स्टील कितना जाएगा कॉलम के अंदर, तो वो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 1200 mm। ये कॉलम से कॉलम के स्टार्टिंग जा हो रहा है, अंदर कॉलम के अंदर जाएगा 1200 mm। तो ये होगा सेक्शन 4A। अभी सेक्शन 4 पर वापस आते हैं तो सेक्शन 4 दिखाता हूँ, कहाँ पर छज्जा वाला दिया हुआ है। ये रहा सेक्शन 4 दिख रहा है, ये छज्जा है, फिर बीम है, फिर संकन है, फिर नॉर्मल स्लैब है। तो इसमें अगर स्टील का डिटेल देखेंगे तो सेक्शन 4 ये रहा, फिर छज्जा है ये हमारा, बॉटम से कर्व है, फिर यहाँ तक का हमारा छज्जा है, ये हमारा बीम का नॉर्मल लेवल है, और 300 mm डाउन है ये छज्जा टॉप से। तो इसमें रिंग जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये छज्जे का रिंग कैसा बनेगा वो यहाँ पर उसका शेप दिया हुआ है। ये पूरा 8 mm का है, स्टील है, जिसमें 150 mm सेंटर टू सेंटर हमको प्रोवाइड करना है। ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये। फिर उसके बाद मेन बार जो ये डॉट दिख रहा है, ये मेन बार है 8 mm का, 200 mm सेंटर टू सेंटर, इसका स्टील का डिटेल दिया हुआ है। फिर ये बीम हो गया, बीम का डिटेल अलग से है, उसके लिए हमको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर स्लैब का डिटेल दिया हुआ है, 8 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार है। फिर उसके बाद बॉटम में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये डॉट जो दिख रहे हैं ये स्लैब है, और ये हमारा संकन स्लैब है। तो यहाँ पर भी एक स्लैब्स के स्टील से ही यहाँ पर एक बीम बन जाएगा, तो जिसमें स्टील का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर कॉर्नर्स पे बॉटम में 10 mm का 4 बार है, ये 1 2 3 4 10 mm का, और टॉप में देखेंगे तो 10 mm का 2 बार है, ये एक डॉट ये एक डॉट, तो ये 2 बार दिया हुआ है 10 mm का। और यहाँ पर स्टील कैसा बनेगा उसका शेप यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला स्टील दिखा रहा है, ये कुछ इस तरीके से हमारा कटिंग लेंथ होने के बाद इस तरीके से शेप बनेगा स्टील का। और ये यहाँ पर एक स्टील कैसा बनेगा, ये सी शेप में कुछ ऐसा स्टील बनेगा। ये कौन सा दिया है यहाँ पर बॉटम में, यहाँ से आके यहाँ पे पूरा ऐसा एक स्टील बनेगा। और बीम का डिटेल दिखाता हूँ, ये सेक्शन 5 है जिसमें स्लीव दिया हुआ है। ये ड्रेन लाइन के लिए बीम के अंदर स्लीव आ रहा है, जिसमें से ड्रेनेज का लाइन पास होगा, और यहाँ पर संकन स्लैब रहेगा, और नेक्स्ट साइड में हमारा शाफ्ट रहेगा जिसमें से प्लम्बिंग का लाइन पास होगा बीम के अंदर से। तो यहाँ पर स्लीव का डाया दिया हुआ है, 100 mm का डाया है। ये है सेक्शन 5 है B40। तो ये सबसे पहले हम प्लान में देखेंगे बीम कहाँ पर है, जहाँ पर ये डिटेल्स दिया हुआ है। तो सेक्शन 5 है, ये यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा सेक्शन कट किया हुआ है। ये बीम है, ये हमारा संकन स्लैब है, ये कटआउट दिख रहा है छोटा सा, ये संकन से ये कटआउट में जो है प्लम्बिंग का स्लीव पास होएगा, 100 mm का स्लीव दिया हुआ है। तो उसमें स्टील का डिटेल कैसा है यहाँ पर ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 लेगेड 12 नंबर 8 @ 100 सेंटर टू सेंटर, 8 mm का स्टील है, 100 mm सेंटर टू सेंटर है इसका डिटेल। और 2 लेगेड का रिंग है, रिंग जो है वो 2 लेगेड 3 लेगेड 4 लेगेड अलग अलग टाइप का रिंग आता है। तो नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर रिंग जो होता है वो 2 लेगेड होता है, और अगर उसमें बीच में एक चिपिया दे देंगे तो 3 लेगेड हो जाता है। तो यहाँ पर 12 नंबर ऑफ रिंग आएगा, 100 mm का MS का स्लीव इसमें डालना है यहाँ पर, जिसका स्पेसिंग दिया हुआ है 200 mm, दोनों का सेंटर टू सेंटर 200 mm रहेगा। फिर उसमें ये जो बीम में बॉटम का स्टील जो जा रहा है वो 12 mm का 2 बार है, 12 mm का 3 बार है एक्स्ट्रा। टॉप में जो है 12 mm का 3 बार एक्स्ट्रा है। यहाँ पर बीम का डिटेल दिया हुआ है, 300 इसका विड्थ है, 325 इसका डेप्थ है ये नॉर्मल, और बाय 300 mm यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा एक ऑफसेट है। तो यहाँ पर डेप्थ 325 है, और यहाँ पर 300 mm इसका डेप्थ है। दोस्तों से प्लान में बहुत सारे सेक्शंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन 1 1 2 2 4 4 4A है, जहाँ पर मतलब संकन आ रहा है, स्लैब में संकन आ रहा है, बीम में संकन आ रहा है, तो वहाँ पर स्टील का डिटेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो हम शेड्यूल में नहीं दे पाते। तो उसको यहाँ पर सेक्शन अलग से कट करके उसमें स्टील का डिटेल दिखाया रहता है, तो उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। सबसे पहले सेक्शन नंबर रीड करना चाहिए, फिर उसके बाद प्लान में वो सेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है इसको रीड करना चाहिए, स्टील का डिटेल रीड करना चाहिए। यहाँ पर रिंग का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पर रिंग का साइज़ भी चेंज होता है, अगर बीम का साइज़ डेप्थ वेरी हो रहा है तो बीम रिंग का साइज़ भी वेरी होगा। यहाँ पर डेप्थ दिया हुआ है, ये नॉर्मल बीम का डेप्थ है, रिंग है जिसका, और ये एक्स्ट्रा डेप्थ है, मतलब हमारा बीम का साइज़ अगर डेप्थ बढ़ रहा है, ये संकन का डेप्थ हो गया, ये हमारा नॉर्मल लेवल का
डेप्थ तो हो गया। तो सर बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं बीम में, तो साइट पर एग्जीक्यूट करने से पहले बीम को प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए, और कुछ भी क्वेरी आ रहा है तो उसको कंसल्टेंट से क्लियर करके लेना चाहिए। तो और हाई राइज स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से बीम, कौन कौन सा स्टील का डिटेल होता है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स होता है, वो सब की जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।